राजेश जी का जो दावा है या काउंटर है वो ये कि भाई बीजेपी वाया ईडी प्रेशर पड़वाती है और इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं, और ये कह रहे हैं इसीलिए तो मैं कह रहा था, और आज उसका पूरा प्रूफ मिल गया। गौरव भाटिया जी। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी आपने एक बाइट चलाया था, आपके नेता कह रहे थे ऐसे ही कोई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, संजय सिंह नहीं बनता। आपको मालूम है इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। ये आप कोई विचार नहीं है, ये है भ्रष्टाचार का आचार। सारे भ्रष्टाचारी मिल गए हैं और अब ये थर-थर कांप रहे हैं डर के मारे, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और गली गली में हर कोई कह रहा है। आज माँ भी अपने बच्चे से कह रही है बेटा कुछ भी करना, लेकिन भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल मत बनना, भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया मत बनना, भ्रष्टाचारी सतेंद्र जैन मत बनना। और उसकी वजह है क्या कहा आज राजकुमार आनंद जी ने, दो बातें प्रमुखता से कही। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, देश को बदल देना है। वो देश को क्या बदलेंगे, आज देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी खुद बन गए हैं और वो खुद बदल गए। और ऐश्वर्या जी आप बताइए, अन्ना हजारे जी जिन्होंने इनको चेला माना अपना, इनको सब कुछ सिखाया, अनशन साध करते थे, अपने गुरु को ठगा। उसके बाद योगेंद्र यादव याद करिए, योगेंद्र यादव तो इन्हीं के साथ थे, वो भी छोड़ के चले गए। फिर आप याद करिए प्रशांत भूषण को, वो भी इनके साथ थे, छोड़ के चले गए। इसी तरह से आशुतोष हैं, पत्रकार हैं अब दोबारा से, वो भी छोड़ के चले गए। ये लोग छोड़ के क्यों जाते हैं आप समझिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने केवल देश की और दिल्ली की जनता को नहीं ठगा है, पार्टी के अंदर जो नेता रहे हैं ये जो अभी हैं उनको भी ठग रहे हैं। अब आप बताइए, उनसे एक पत्रकार ने पूछा ये विजय नायर से आपका क्या रिश्ता है, ईडी का भी सवाल था, मीडिया में आया था। उन्होंने कितने शातिर दिमाग हैं, कहा विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता है, विजय नायर रिपोर्ट करता है आतिशी मारलेना को और सौरभ को। इसका मतलब वो चाहते हैं सौरभ और आतिशी भी अंदर जाएं और उनकी धर्म पत्नी जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। अब आप अपनों को ठगेंगे तो कौन साथ निभाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके कुछ मुख्य बिंदु। पहली बात, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल संवैधानिक है, विधिक तौर पे सही है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, 9 बार समन आया, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन से। तीसरी बड़ी बात, ये इसीलिए देश की जनता स्वागत कर रही है फैसले का, उन्होंने कोर्ट ने स्पष्ट किया कानून दो नहीं हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के लिए अलग और नागरिकों के लिए अलग, एक ही कानून है सबके लिए। और प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि वो आपके कन्वीनर हैं, घोटाला किया है, शराब नीति में उनकी अहम भूमिका रही है। ये प्रमुख बिंदु है। हमारी आस्था न्यायालय में है, इनकी आस्था अलग है। ये टीवी पे आके बहस करते हो, न्यायालय में चुप रहते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे साथ दो और व्यक्ति हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक चौरसिया जी और रवि श्रीवास्तव जी मेरे पास हैं। और मेरा जो एक सवाल था आपसे, राजेश गुप्ता जी, अगर अब आपको ऑडियो जा रहा है कि बाकियों की बात तो बाद में पूछेंगे, आपसे जरा पूछ लो, उसके बाद दीपक दादा के पास जा रहा हूं कि बाकियों की बात बाद में पूछ लेंगे। आप रह रहे हैं कि आप जा रहे हैं? देखिए, मैं तो आपके सामने बैठा हूं, पीछे आम आदमी नहीं, आजकल ऐसे ही है, डिबेट से पहले कहीं, डिबेट में कुछ और, डिबेट के बाद कहीं और। देखो, कल गौरव भाटिया जी मेरे घर पे सीबीआई भेज दे, ईडी भेज दे, मेरे बच्चों को उठवा ले। गौरव भाटिया जी ईडी भेज रहे हैं आजकल? ये तो सारे तरीके, ये तो अभी क्या बात देखिए। अच्छा। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं। अभी चौधरी विजेंद्र सिंह जी कल छोड़ के चले गए। क्यों सोचते हैं जसवंत सिन्हा जी ने दी हुई टिकट छोड़ दी, गौतम गंभीर जी छोड़ के चले गए अभी इनको, उदित राज जी इनके सांसद थे पिछली बार, वो छोड़ के चले गए। इनका गठबंधन टूट गया हरियाणा में। तो लोग राजनीति में आते जाते हैं अलग अलग कारणों से। नहीं, राजनीति में आते जाते हैं, लेकिन आपकी तो राजनीति खत्म हो गई। मैं जरा दीपक चौरसिया जी से पूछ रहा हूँ और उसके बाद रवि जी आपके पास भी आ रहा हूँ। दीपक जी, बाकी पार्टियों में ठीक है, ऐश्वर्या जी मैं एक लाइन कह लूं, अब बोलिए, एक लाइन बोल दीजिए आपका। मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, आपकी व्यथा समझता हूं।
भैया हमें कोर्ट पे पूरे यकीन था, है और रहेगा, चाहे हमारे पक्ष में फैसला आए ना आए, हम ऊपरी कोर्ट पे चले जाएंगे। हमने ये तो नहीं करा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पास में अपनी पावर होनी चाहिए जो चुनी हुई सरकार है, और आप संसद में जाके कानून बदल देते हो और हमसे वो पावर छीन लेते हो। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है भाटिया साहब, हमको तो पूरा है, हम तो पूरी बात मानेंगे। हमें संजय सिंह जी को भी बेल मिली है, पर आप जा रहे हैं कि रह रहे हैं, आपने नहीं बताया। पॉइंट टेकन। मैं जरा दीपक जी से पूछ रहा हूँ। दीपक जी, दीपक दादा, नहीं, ओके, रिलैक्स, देखते हैं अभी। दीपक दादा, बाकी सारी पार्टियों में भी है, हमने देखा हेमंत सोरेन जेल में, लेकिन उनकी पार्टी काडर वाली। आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है काडर नहीं है, सोच नहीं है। ये आए थे सबके खिलाफ, अब उन्हीं के साथ हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल वॉज द लीडर, अब दे आर लाइक हेडलेस चिकन्स। अब आज एक नेता ने छोड़ा है, एक मंत्री ने छोड़ा है। पहले जिनकी बीवी विधायक थी, वो कह रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर थे, वो बिजनेसमैन है, वो एक रियलिटी है। उनके ऊपर ईडी का छापा 23-24 घंटे तक पड़ा था, वो एक रियलिटी है। आम आदमी पार्टी कह रही है भैया इसीलिए छोड़ा है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि गौरव भाटिया डिबेट में ही ना भेज दें ईडी। दीपक जी, नहीं, मैं तो सिर्फ राजेश भाई से सिर्फ इतना समझना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2011, और ऐश्वर्या आपको भी याद होगा, अन्ना हजारे जी का अनशन तुड़वाना, उसके बाद झाड़ू लेकर चलना। लेकिन राजेश भाई, झाड़ू से आप शुरू हुए, दारू पे आकर ठहर गए हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? झाड़ू से आपने शुरू किया था, सफाई करेंगे देश की, आरोप भी लगाए दारू की का। सफाई हो रही है, अब आपकी सफाई होनी शुरू हो चुकी है। आप रिंकू जी को मत भूलिए, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हाँ। जो छोड़ के आ गए, इकलौते मेंबर ऑफ राजेश जी, पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। राजेश जी, जी दीपक भाई, कभी कभी झाड़ू को ना उल्टा भी पकड़ना पड़ता है। सफाई के साथ साथ झाड़ू पिटाई के भी काम आती है। जब बेवजह किसी को तंग करा जाएगा, परेशान किया जाएगा। मेरी बात अधूरी रह गई थी। गौरव भाटिया जी मेरे ईडी भेज सकते हैं, लेकिन मेरे पास में कुछ है ही कुछ भी नहीं। आप आइए देखिए, तो इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन राजकुमार आनंद एक अच्छे आदमी, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन थे। एक बड़े बिजनेसमैन को तंग करना बहुत आसान है। ये खेल इन्होंने महाराष्ट्र में पूरा खेला, शिवसेना के साथ में खेला, अजित पवार जी के साथ में खेला, अशोक चौहान जी के साथ में खेला। ये डराते धमकाते हैं। नहीं तो इस हिसाब से, नहीं राजेश जी, तो फिर इस हिसाब से तो 20% विधायक आपके बिजनेसमैन है। मेरे पास जो एक मोटा एक कंपैरिजन आ रहा है, भाई 20% विधायक आपके बिजनेसमैन है। नहीं, आपका भी कोई बिजनेस है कि नहीं? जरा क्लैरिटी ले लेते हैं। आपका भी कोई बिजनेस है क्या? नहीं भाई, मैंने सब बंद कर दिया था पहले ही। ये बहुत अच्छा, पहले ही बंद कर दिया। अच्छा, चलो, मतलब आप जानते हो, मैं उससे पहले आपने बोला धंधे बंद कर देते। मैं इंडिया से मैं आया ही, गौरव जी का ऑडियो हुआ तो वापस आया था। ऐश्वर्या जी आप जानते हो। तो इस वक्त बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात है। 24 आवर्स की सर्विस है। आज आम आदमी पार्टी में रहते हुए 24 घंटे आपको जनता में रहना पड़ेगा। नहीं तो मोदी जी से पहले अरविंद जी हटा देते मेरे को। गौरव भाटिया कुछ कमेंट करें। गौरव भाटिया कुछ रिएक्ट करें। गौरव जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो राजेश जी मेरे भाई की तरह है, छोटे भाई हैं शायद। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप बिल्कुल मत डरिए। और मुझे इतना अच्छा लगा आज कि पापी आप में भी एक ईमानदार व्यक्ति है जो डरता नहीं है ईडी सीबीआई से। वो डंके की चोट पे कहता है ईडी सीबीआई भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी पैरवी आप करने आए हैं उसका केस आपने थोड़ा खराब कर दिया राजेश भाई। अरविंद केजरीवाल क्यों ईडी के नाम से थर-थर कांप रहे थे? 9 समन आए। ये राजेश भाई जैसा जज्बा उनमें होना चाहिए था। कहना चाहिए था, अरे मैं जो है इस्तीफे को जूते की नोक पे रखता हूं, ये लो इस्तीफा, ईडी के सामने बैठा हूं और मैं बात कह रहा हूं, मुझसे सवाल पूछो। लेकिन राजेश भाई, जो ईमानदारी मुझे आप में दिखाई दी, वो मुझे ईमानदारी अरविंद केजरीवाल में दिखाई नहीं दी। दूसरी बात, आप जैसा कर्मठ नेता, मेहनती नेता, ईमानदार नेता बैठा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी पे ना आपको बैठाया, ना आतिशी को बैठाया, ना सौरभ भारद्वाज को बैठाया। परिवारवाद की पराकाष्ठा कर दी। सुनीता केजरीवाल आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गई और दोनों तरफ तिरंगे लगे हुए हैं। भगत सिंह जी की और डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो के साथ आप बताइए, अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है जेल में। अरे ये अपमान नहीं है क्या भगत सिंह जी का और डॉक्टर अंबेडकर का, कि एक शराब घोटाले वाला भ्रष्टाचारी अपनी तुलना स्वयं भगत सिंह जी और डॉक्टर अंबेडकर से करता है? लेकिन आपको साधुवाद है, आपकी हिम्मत देख के मुझे अच्छा लगा।